So this is the summary. We will do the question answers also. Let's do the summary first. The adventure of Toto someday in English. So let's start. Toto monkey is bought. कब लेकर आए? जब राइटर्स के ग्रैंडफादर bought a monkey from a Tonga driver, he cost him ₹5. 5 रुपए में लेकर आए. It was Toto. उसका जो नाम था टोटो था मंकी का. And grandfather bought him to keep in his private zoo. लेकर आए थे पेट एनिमल्स और भी थे उनके पास. वो इसको पेट एज अ पेट एनिमल जू में डालने के लिए लेकर आए थे. टोटो इज डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. कैसा था टोटो? ही वॉज प्रीटी मंकी. अच्छा था, सुंदर था. ही हैड मिस्चीफ इन हिज शाइनिंग आई. शरारत भरी हुई थी उसकी आंखों में. उसके जो दांत थे वो बहुत वाइट थे, जैसे पर्ल्स होते हैं, मोती होते हैं. हिज हैंड वॉज ड्राइड अप एंड हिज फिंगर्स वर क्विक. हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. जो उसके हैंड्स थे वो ड्राई अप हो गए थे काफी, जैसे कि सन में पड़े रहते हैं, रिंकल्स थे. फिंगर्स बहुत तेजी से चलती थी उसकी. उसके पास टेल भी थी जो एज अ थर्ड हैंड की तरह वो यूज करता था. देन टोटो इज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस. ग्रैंडमदर से बचाने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में टोटो को अलग रखा गया कबर्ड में. Then writer's grandmother fused when his grandfather added a new animal to his zoo. So Toto was kept in a secret place. It was little closer. It opened into the writer's bedroom. Toto was kept tied into a bag. एक हुक से बांध के रख दिया था. और ग्रैंडमदर को पहले बताया नहीं था क्योंकि वो गुस्सा हो जाती थी. तो उनका कि जब ग्रैंडमदर का मूड अच्छा होगा तब हम उनको बताएंगे. तो उस एनिमल को ऐड करने के लिए जू में लेकर आए तो इसे सीक्रेट प्लेस पे रख दिया एक कबर्ड के अंदर. और उसने जो नरेटर है ऑफ द स्टोरी उसके बेडरूम में. और उसको एक बैग यानी कि हुक से टाई अप कर दिया. टोटोस मिसचीफ उसकी शरारतों का पहला दिन था. ठीक है, कुछ घंटे बाद जब राइटर ने कहा कि चलो चल के बेडरूम में देखते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं, काफी देर से हमने बांध के रखा हुआ है. तो उन्होंने आके देखा, ग्रैंडफादर के साथ आए, कि उसने अपने जो हुक था वो निकाला हुआ था, वॉलपेपर फटा हुआ था. और उसके वहां पे जो स्कूल का ब्लेजर था राइटर का वो भी फटा हुआ था. तो ग्रैंडफादर का रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं था. ही वॉज प्लीज्ड विद. उन्हें अच्छा लगा कि ये तो बहुत शरारती है. और उनका कि अगर थोड़ा समय और लग जाता तो ये तुम्हारे ब्लेजर की धज्जियां उड़ा देता और उसकी से एक रस्सी बनाकर इस विंडो से नीचे उतर जाता, भाग जाता यहाँ से. टोटो इज ट्रांसफर टू द सर्वेंट क्वार्टर्स. अब अभी तो सीक्रेट ही था तो उन्होंने वहां से उसे उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में डाल दिया. टोटो को एक बिग केज में डाला और सर्वेंट क्वार्टर था. और वहां पे ग्रैंडफादर के अदर एनिमल्स भी रहते थे, जिसमें एक कछुआ था, एक रैबिट था, स्क्वेरल थी, एक छोटी सी गिलहरी और एक गोट थी. The monkey did not allow them to sleep peacefully. Grandfather had to leave Dehradun and he had to collect his pension from Saharanpur. तो नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन के लिए ग्रैंडफादर को. उन्होंने देखा कि ये तो पूरी रात हलचल रही है यहाँ पर. उसने उससे बाकी एनिमल्स को सोने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं, इसको मैं साथ ही लेके जाऊंगा अपने. अब नेक्स्ट, टोटो ट्रेवल विद ग्रैंडफादर सीक्रेटली. कैसे किया? वो कैनवस बैग बना और उसको छुपा के लेके गए वो बैग के अंदर. और जिप भी कर दिया ताकि वो बाहर से भागे नहीं. लेकिन जब रेलवे स्टेशन पे जो ग्रैंडफादर पहुंचे थे, अनफॉर्चुनेटली राइटर उनके साथ नहीं था इस ट्रिप में. उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सारा इंसिडेंट तुम्हें बाद में बताऊंगा. बताया भी था उन्होंने. तो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो जिप के अंदर था बैग में. लेकिन उसकी शैतानियां कम नहीं हो रही थी. वो निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था. तो या तो जब निकलने की कोशिश करता तो बैग जो था फ्लोर पे लुढ़क जाता था, या फिर वो एकदम उछलता था बैग हवा में. तो ये सारा दृश्य देखकर जो वहाँ के पैसेंजर थे बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे. दे वांट टू नो व्हाट्स देयर इन द बैग. बैग के अंदर क्या चीज ऐसी है जो अपने आप हवा में उठ रही है बार बार. देन आगे बढ़े. जब वो टिकट काउंटर के पास गए, कलेक्टर के पास गए, तो निकलने लगे तो वहां पे उस कैनवस से अपने बैग से मुंह बाहर निकाला टोटो ने और एक स्माइल दे दी. तो टिकट कलेक्टर को बहुत बुरा लगा कि कोई चोरी छुपे एनिमल को लेके जा रहा है.
तो उन्होंने कहा कि आपके पास डॉग है और आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपने ट्रैवल करवाना है। उनका कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, ये आप मंकी को कैसे कंपेयर कर सकते हो डॉग से। उनका कि कोई भी जो एनिमल है उसे सिर्फ डॉग से ही कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ डॉग्स आर अलाउड टू ट्रेवल इन द ट्रेन एंड यू हैव टू पे फॉर द डॉग्स ट्रेवल। तो उसने कहा कि अगर कोई भी आपका मंकी है, टोटो है, उसे कंसिडर किया जाएगा कि वो 4 फीट का एनिमल है और डॉग से कंपेयर करके हम उसका एनिमल फेयर है वो लेंगे आपका से। तो ठीक है, ग्रैंडफादर ने उसको 3 रुपए दे दिए और टिकट ले ली उसकी भी। देन उसने जब गुस्सा तो आ ही रहा था ग्रैंडफादर को, उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला और वहां से एक छोटा सा जो कछुआ था वो निकाल के बाहर टिकट कलेक्टर को दिखाया कि आप तो सारे एनिमल्स की पेमेंट ले रहे हो, क्या इसकी भी मैं टिकट फेयर लूं, टिकट लूं। तो उनका कि नहीं, ये तो बहुत छोटा सा है और इसके कोई चार्जेस नहीं है। देन नेक्स्ट डे टोटो ही फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस। जब एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रैंड मदर ने, तो उनका कहा कि इसको यहाँ अंदर नहीं रखेंगे घर में, इसको स्टेबल में रखो नाना के साथ। नाना एक जो डोंकी था उसकी फैमिली के साथ रहता था स्टेबल में, वेयर वी कीप द एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड ऑल। तो वहां पे रुका उनका कि ठीक है। जब मॉर्निंग में आए ग्रैंडफादर, देखा कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है, लेट्स सी। बिल्कुल नए एनिमल्स आपस में मिले तो उन्होंने देखा कि वो आपस में लड़ रहे हैं, वो खींच रहा उसको और ड्रैग करता हुआ जब वो भागा तो साथ में टोटो को भी लेके भागा। तो उन्होंने नाना पे बड़ा गुस्सा आया, उसको एक थप्पड़ लगाया और सोचा कि ये भी जो एनिमल्स हैं ये आपस में टीज कर रहे हैं और ये कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। देन टोटो एज मिस्चीफ अगेन, उसने फिर एक शरारत करी। जब ग्रैंडफादर ने उसको पानी दिया नहाने के लिए and it was him to bathe in, Toto would sit inside the bowl and then he would apply soap on his body and rub all over. When the water became cold, he would come out of it. Then he would run to the kitchen fire. Then he would warm himself. If anyone laughed at him, he would refuse to bathe. तो अब नेक्स्ट शरारत उसने करी कि जब पानी गर्म करके दिया उसको नहाने के लिए, तो उसने पानी तो ठीक है ले लिया और बिल्कुल वैसी एक्टिंग करी जैसे राइटर करता था पानी में जाने से पहले। उसे टेम्परेचर चेक करा पानी का, पहले 1 फुट रखा, फिर दूसरा, फिर फाइनली और बैठ गया और ऑब्जर्व करने लगा टेम्परेचर। फिर उसके बाद उसने सोप लिया, सोप रब किया, नहाया अच्छे से। और जब वो उसको लगा कि पानी ठंडा हो गया और उसे ठंड लगने लगी क्योंकि विंटर सीजन था, तो फटाफट अपने आप को गैस जो किचन में थी चल रही थी स्टोव, उसके पास गया और वहां पे आग लगी हुई थी, फायर थी। और उसने कहा कि मैं अपने आप को ड्राई अप कर लेता हूँ, सुखा लेता हूँ। देन एक बार और शरारत उसकी ये चीजें जो है कंटिन्यू होते रही। जब एक दिन उसने देखा कि पानी बॉईल हो रहा है, किचन में केटल रखी हुई है और ग्रैंड मदर ने बेसिकली वो चाय का पानी रखा हुआ था केटल में, उसने लीड उठा के देखा तो उसे लगा ये पानी गर्म हो रहा है अंदर, शायद मेरे नहाने के लिए है। उसने जम करा उस केटल के अंदर और धीरे धीरे मजा लेने लगा पानी का। जैसे जैसे वो बॉईल होना शुरू हुआ तो उसको पानी गर्म लगता था तो हल्का सा हॉप होता था, जम करता था, फिर बैठ जाता था, फिर हॉप करता था, फिर बैठ जाता था। ऐसे कुछ समय तक चला जब तक कि वो ग्रैंड मदर नहीं आई। तो व्हेन द ग्रैंड मदर रीच्ड देयर, दे ही शी अराइव्ड देयर एंड ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द केटल। उसको केटल से फटाफट निकाला और बाहर निकाला तो वो आधा जल रहा था वो गर्म पानी में। टोटो मिस्टीव कंटिन्यूस, उसकी शरारतें बढ़ती चली जा रही थी और उसकी शरारतों में वो तो या तो चीजें तोड़ देता था या कभी किसी की ड्रेस फाड़ देता था, जो भी आंटी उसकी मिलने के लिए आती थी। और एक बार क्या हुआ, वन डे द नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल एंड grandmother screamed Toto to be up late at her. Then when the grandfather came and one of the aunts um, tried to catch him, he threw a glass of water at her face. And when the grandfather came, Toto ran out of the
ran out with the dish of plow in his hand, and he ran up to the branches of the jackfruit tree. He threw the dish at the grandmother when she screamed at him. तो एक दिन एक और शायद करी डाइनिंग टेबल पे पुलाव बना के रखे ग्रैंडमदर ने, और जैसे ही लोग आने लगे खाने के लिए उसने क्या किया, अपनी प्लेट में पुलाव भरा और खाने लगा। तो जब ग्रैंडमदर ने देखा तो वो थोड़ा सा चिल्लाई, तो टोटो ने क्या किया, उनके फेस के ऊपर वो डिश फेंक दी, चावल की प्लेट। फिर उनकी वहीं एक आंट आई हुई थी, उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी तो उनके फेस पर उसने एक ग्लास ऑफ वाटर फेंक दिया। तो ग्रैंडफादर आए, उन्होंने देखा, तो फटाफट उसने टोटो ने अपनी पुलाव की डिश उठाई और विंडो से बाहर चला गया। जैक फ्रूट था बाहर लगा हुआ, उसकी ब्रांचेस पे जाके वो बैठ गया और वहां पे खाने लगा, और धीरे धीरे खा रहा था, जैसे कि एक एक चावल वो एक एक जो ग्रेन है वो फिनिश करना चाह रहा हो, खत्म करने के लिए। तो जब ग्रैंड मदर नीचे आई, उन्होंने फिर दोबारा चिल्लाई, तो क्या किया उसने, जो डिश थी वो फिर दोबारा नीचे फेंक दी, पेट से नीचे फेंक दिया, और वो हजारों टुकड़े उसके हो गए। टोटो मिस्चीफ कंटिन्यूस। तो उसकी शरारतें जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। तो सबने ये सोचा कि ये हमारे साथ रहने लायक नहीं है, दिस इज नॉट अ पेट, वी शुड कीप एट होम। क्योंकि उसने बहुत लॉस किया था फैमिली का। Dishes were broken, clothes curtained, wallpapers were torn. The family could not bear this. So grandfather sold Toto back to the Tonga driver for the 3 rupees. तो सोचा ये हमारे साथ नहीं रह सकता, इसको मैं दोबारा भेज दूंगा। और टोंगा ड्राइवर फाइनली एक दिन उनको मिला, तो उन्होंने उसको खरीदा था 5 रुपए में, लेकिन बेचा उसको 3 रुपीज में। So this was the summary of the lesson. Hope you like my video. Please subscribe my channel for further videos. Thank you.